एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं लाडो, आप बताओ। गेम जोन का नाम क्या है बताओ। अवध मॉल। और लाडो को नींद आ रही है ना। और लाडो देखो बिंदी उंदी लगाई है, देखो कितनी क्यूटी पाई लग रही है। बिंदी लगा ली है, लिपस्टिक लगा ली है। और अपना पाउच दिखा दो लाडो। मेरी लाडो है, ये देखो अपना पाउच तैयार कर ली है ना। लाडो मेरी बहुत ज्यादा शौकीन है। मेरी लाडो है। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं अवध मॉल। जी नमस्कार। अभी रुको पढ़नी है, चश्मा लगाना क्या है? पड़ेगा। हाँ, तो एक दिन हम लोग अवध मॉल जब गए थे तब अवध मॉल कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अभी जो है अवध मॉल जो है वो बन चुका होगा, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं अवध मॉल 1750 और खास करके गेम जोन में, क्योंकि लाडो को और बच्चों को गेम जोन ज्यादा अच्छा लगता है। 1650। तो चलिए देखते हैं। खुश हो गई। लगा दो गाड़ी। ड्राइवर गाड़ी लेकर के आ रहा है। लिफ्ट चालू है, लिफ्ट बंद से है। जाना है। चलो आओ सीढ़ी से, क्या लिफ्ट से जाओगे? चलो सीढ़ी से। आ जाओ। ये पाउच वाउच। बोलिए बोलिए। हाँ हेलो। तो जी अभी हम लोग मॉल में पहुंच चुके हैं और मॉल में वही सारी चीज़ें होती हैं जो मॉल में होती हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो यहाँ पर जो मसाज चेयर वेयर था उसको हमने ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा था। तो आज तब ये कपड़े वपड़ों का शोरूम नहीं था, तो आज हम लोग यहाँ भी घूमे। कुछ लिया नहीं, खाली देखे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पे गए तो वहाँ पर गेम जोन था और मेन तो हम लोगों को गेम जोन में ही जाना था। अच्छा यहाँ पर मैं ना ये वीडियो शूट कर रही थी और जीजा जी मेरे ध्यान नहीं दिए और इसी चक्कर में ना गिर भी गए थे यहाँ पे। तो ये देखिए, ये सेकंड फ्लोर पे बच्चों का भी है, बच्चों के कपड़े उपड़े भी हैं। और बस हमने देखा था, वही मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था क्योंकि चीज़ें ना ब्रांडेड थी। और जाहिर सी बात है भाई, ब्रांडेड चीज़ें तो कॉस्टली होंगी ही। तो सिर्फ हमने यहाँ पर देखा था थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे गेम जोन की तरफ। तो अब हम लोग आ गए हैं गेम जोन में और देखकर बड़ी खुशी हुई कि इसी चीज़ के लिए हम लोगों को लखनऊ तक जाना होता है और या तो फिर अहमदाबाद में बच्चे इसको एंजॉय कर पाते हैं। वैसे भी काफ़ी दूर में नहीं ये बना हुआ है, बहुत थोड़े से एरिया में बना है, लेकिन हाँ है बच्चे खुश हो जाएं और मतलब भर का है कि बच्चे अपना एंजॉय कर लें। और यहाँ पर ना कार्ड बनवाना पड़ता है, या तो आप 300 रुपये का कार्ड बनवाओ या तो 500 रुपये का। तो 500 रुपये में 600 का रिचार्ज मिलता है और 300 रुपये वाले में 300 का ही रिचार्ज मिलता है। तो हमारे पास 2 बच्चे थे तो हमने 500 का रिचार्ज कराया, जिसमें 600 रुपये की वैलिडिटी मिल रही थी और 1 साल की वैलिडिटी, 600 रुपये का रिचार्ज मिल रहा था और 1 साल की वैलिडिटी मिल रही थी। तो हमने वही 500 वाला कार्ड बनवाया। उसके बाद बच्चों ने यहाँ पर जितने भी गेम थे सारे ही गेम मतलब इन्जॉय किया बच्चों ने। और यहाँ पर ये मैम थी, ये सारी चीज़ें बता रही थी क्योंकि नहीं समझ में आ रहा था, तो वो अपना कार्ड वार्ड से बच्चों को गेम खिला रही थी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सृजन भी और लाडो भी। तो आते ही लाडो को ये सबसे पहले पसंद आया और इस पर इनको बैठने का मन किया, लेकिन बहुत जल्दी बोर भी हो गई थी क्योंकि बस ये हिल ही रहा था और तो कुछ इसमें हो नहीं रहा था, बस ये ऐसे ही नाच रहा था धीरे धीरे। बस बास्केट में डालना है।
जैसा कि मैंने बताया हमने बहुत सारे गेम खेले, मैंने भी खेले, मेरे हस्बैंड ने भी खेले, बच्चों ने भी खेला और ये गेम भी ना छोटे बच्चों के लिए बड़ा मज़ेदार था। इसमें पानी के उससे फ़ोर्स से सामने आने वाले जो दुश्मन हैं उनको शूट करना था, तो ये बड़ा अच्छा गेम था। मतलब यमू खेल रही थी लेकिन मुझे भी देखने में अच्छा लग रहा था। तो इसी तरह छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग गेम थे, तो बच्चों ने सारा कुछ एंजॉय किया। दबाओ तो नीचे वो जाल गिरेगा उसको। तो जी गेम जोन के सामने ही एक और कटलेरी का शोरूम था, तो यहाँ भी घर से और किचन से रिलेटेड सजाने के और बच्चों के खेलने के, और आप लोग देख पा रहे होंगे मतलब मैंने थोड़ा बहुत ही सूट किया है क्योंकि मेरे पास लाडो रहती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से सूट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत सूट कर लूँ अपने व्लॉग के लिए। तो बहुत अच्छी चीज़ें थी और लेकिन रेट वही ना बहुत ज़्यादा हाई फाई था, लेकिन मतलब दिल खुश हो जाए ऐसी चीज़ थी। डेकोरेशन की तो ऐसी चीज़ें थी ना कि बस मन ललचा के रह जा रहा था, लेकिन रेट देख के फिर हाथ पीछे हो जा रहे थे। लेकिन अभी तो खैर मैंने हाथ पीछे कर लिए हैं, लेकिन फिर मैं जाऊंगी और ज़रूर कुछ चीज़ें लेके आऊँगी। तब तक मेरा ऊपर वाला जो घर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको डेकोरेट करने के लिए ज़रूर यहाँ से डेकोरेटिव पीस लेके आऊँगी। और आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितने सुंदर सुंदर टी लाइट्स वगैरह हैं, ये मिरर डेकोरेशन के लिए। तो बहुत ज़्यादा भी हाई फाई नहीं था, लेकिन हाँ अब चीज़ भी तो वैसी ही थी ना। तो आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे जो घर का जो एरिया बन रहा है ना उसमें जीने में रेलिंग लग रही है, तो इसलिए काम चालू है। लेकिन अभी मेरे पास एडिटिंग का टाइम है तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, और अभी मैं ना शूट करवा रही थी और ये देखिए क्या हुआ। जैसे ही मैंने लाडो को अपने पास बुलाया वो बेचारी फिसल के गिर गई, और मुझे ना कोई भी गिरता है मतलब मैं खुद भी गिरती हूँ ना तो मुझे हंसी आती है। फिर किसी तरह मैंने इनको चुप कराया इस तरह से थोड़ी नौटंकी दिखा के, तो ये चुप हो गई, बहुत देर तक रोई नहीं। उसके बाद तो जी अब हम लोग जा रहे हैं कंपनी गार्डन। अवध मॉल हमने घूम लिया, बस घूमा कुछ लिया नहीं, घूम लिया नहीं घूमा कुछ लिया। क्या लिया? शार्पनर और पेंसिल, वो तो इनाम में मिला है, गिफ्ट में मिला है। तो भैया बच्चों ने खूब एंजॉय किया जिस चीज के लिए हम लोग आए थे, बच्चों को गेम जोन घुमाने के लिए, जो लास्ट टाइम रह गया था। मम्मा ने मेरे लिए चमक फूल नहीं दिया था। हाँ चमक फूल ये ली थी और उसको फिर मैंने रख दिया, क्योंकि वहाँ पे काउंटर पे बहुत ज्यादा भीड़ थी जहाँ पे बिल मतलब पेमेंट करना था, तो इसलिए लाडो हमारी खूब रोई भी है, और एक रील बनाते टाइम ये गिर भी गई है। वो रील आप लोग देखिएगा। अरे एकदम हीरो वाला स्टाइल करी थी हम। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कंपनी गार्डन, और वहाँ पे हम लोग मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो जी अभी हम लोग कंपनी गार्डन पहुँच चुके हैं, और यहाँ आते ही पहले हमने चाय नाश्ता किया क्योंकि 5 बजे का टाइम हो गया था, तो चाय नाश्ते वाला टाइम हो ही चुका था। तो यहाँ पर आओ, और मैं हमेशा कहती हूँ चोखा बाटी ना खाओ तो बेकार है, और यहाँ की पकौड़ी ना खाओ तो बेकार है। तो वही हमने चोखा बाटी और पकौड़ी ऑर्डर किया, और कार से निकलने के बाद ना यहाँ नदी का किनारा है ना, तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैंने बस ये एक स्वेट टी शर्ट और अंदर एक इनर ही पहन रखा था और जैकेट नहीं डाली थी। ये तो कहो कि मेरे हस्बैंड ने बच्चों को जैकेट पहना दिया था और ख़ुद भी जैकेट पहने थे, तो वो लोग सेफ़ थे, लेकिन मुझे और मेरे जीजा को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना कि हम लोग काँप रहे थे थोड़ी देर तक। तो क्योंकि कार में ब्लोअर ऑन था और बाहर अचानक निकले ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो था, तो कपकपी सी हो रही थी। फिर मैंने अपने टी शर्ट की जो कैप होती है ना वो चढ़ाई सिर पे, तो उससे थोड़ा सी आराम मिला, कान में हवा जाना बंद हुआ। और उसके बाद फिर गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी आई, तो उसको जब थोड़ा सी हम लोग खाए पिए, और मैंने बैक टू बैक 2 चाय पी। वैसे भी मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ, तब जाके थोड़ी राहत हुई। और तब तक थोड़ा हम लोग इस माहौल में मतलब इस वातावरण में इसके अनुकूलित भी हो गए थे।
तो जी अब उसके बाद हम लोग आ गए थे गुप्तार घाट पे और यहाँ पर आने के बाद हमने सरयू मैया के दर्शन किए और उसके बाद यहाँ पर थोड़े बहुत फ़ोटो खिंचाया गया। उसके बाद रील्स वील्स बनवाई गई। रील्स आप इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं, बहुत अच्छी रील्स थी। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी का मतलब प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसी की तैयारी देखिए गुप्तार घाट पे भी ज़ोरों शोरों से चल रही है। काफ़ी डेकोरेशन और सारी चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पर ना ये क्या कहते हैं इसको, मुझे नहीं याद आ रहा है, ये भी चलने लगा है, तो इसको भी मैंने थोड़ा सी शूट किया था। तो जी अब बड़ा अच्छा लगता है अपने इस अयोध्या को इतना विकसित होते हुआ देख के, क्योंकि हमेशा मुझे ये लगता था अहमदाबाद से आने के बाद कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। और जब अपने मायके अहमदाबाद में जाती थी ना तो मुझे बड़ा वो लगता था कि बताओ हमारे अयोध्या में तो कुछ है ही नहीं, हमारे अयोध्या फैज़ाबाद में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा विकसित होता जा रहा है कि बड़ा प्राउड सा फील होता है, बहुत गर्व होता है मुझे। तो बस वही सब देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ गुप्तार घाट पे ना ये जो 22 जनवरी को जो भी होना है तो उसके चक्कर में ना यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत सारी लड़कियां ना डांस की रिहर्सल कर रही थी। तो अंधेरा हो गया था, अच्छी तरह से शूट नहीं हो पाया था और मैंने थोड़ा सी मतलब क्लिप बनाया क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जोरों शोरों से तैयारी चल रही है 22 तारीख की, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए जाते जाते मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सी शूट किया था, ये बना हुआ है, शायद यहाँ पर सरयू आरती होगी। और ये ना पूरा कलावा से, ये जो खंभा है ना पूरा कलावा से बना हुआ था, ये देखिए। तो इस तरह से यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे गार्डन में, तो गार्डन में भी बच्चों को बहुत मज़ा आती है। तो यहाँ पर बच्चे क्या, हमारे जीजा जी बड़े सारे ही लोग इंजॉय किए थे, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सरसाइज करने के लिए भी, बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए झूले तो हैं ही। तो सारे लोग यहाँ पर एंजॉय किए थे। ये क्या है, ये क्या है? तो जी यहाँ पर खूब सारा एंजॉय किया बच्चों ने, बड़ों ने, सबने किया, मैंने भी किया। हाँ लेकिन मेरा सूट नहीं हुआ क्योंकि बच्चे एंजॉय कर रहे थे तो सूट कौन करे, ठीक है। यहाँ पे भी हमने थोड़ी बहुत रील्स बनवाई थी। हमने क्या, मैं ही बनवाती हूँ, मेरे हस्बैंड तो बस रील्स में आ जाते हैं और मुझे वही अच्छा लगता है। इनका स्माइल करना, इनका मुस्कुरा देना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस जाते जाते ये फुल्की वाले भैया मिल गए थे, तो ये हुआ कि चलो फुल्की भी खा लेते हैं। और आज इतनी खवाई क्यों हो रही है, क्योंकि भैया आज सैटरडे है, आज मेरा चीट डे है। तो आज शाम को मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ बाहर का, मतलब पकौड़ी और चोखा बाटी, उसके बाद फुल्की, चाय, मैगी, मैंने बहुत कुछ खाया क्योंकि आज मेरा चीट डे था। उसके बाद हम लोग अब घर की ओर वापसी कर रहे हैं और रास्ते का व्यू में शूट करने की और आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो रास्ता और सड़कें सब कुछ इतनी खूबसूरत हो गई हैं हमारे अयोध्या में कि देखते ही बन रही हैं।